और मैच खेला गया लखनऊ में, लेकिन वहां पर लखनऊ कुछ नहीं कर सका और दिल्ली ने वन साइडेड फाइनली ये मैच जीत लिया। मैच की अहम बात ये थी, एक तो लखनऊ का बैटिंग कोलैप्स हुआ पहले 10 ओवरों के बाद। उसके बाद ऋषभ पंत की तरफ से बहुत ही अजीब फैसले थे, इतने अजीब फैसले कि उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये कौन से फैसले थे। तीसरा मतलब कि बॉलिंग बहुत ही मतलब इतना स्कोर, जब आप 100 बैटिंग पिच पे 158 रन्स बनाओगे तो कहाँ से डिफेंड होने हैं यार। तो ये बहुत ही मुश्किल रन से 100 तकरीबन 60 रन का टारगेट था, जो कि वो आराम से ही कर गए। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं हुई उनके लिए कि हाँ उन्हें थोड़ा सा मुश्किल हुआ। वन साइडेड मैच जिसे कहते हैं ना, वहाँ दिल्ली ने जीता तो वो कहना गलत नहीं होगा। तो वही मैं बात कर लूँ जहाँ गाइस मैच में जो फैसले हुए हैं, पहले देखें, पहले 10 ओवर में ना 80 रन्स प्लस थे, तकरीबन 90 रन्स आप लेके चले पहले 10 ओवर में, और कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। जी हाँ, कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। उसके बाद ऐसी बुरी तरह बैटिंग फ्लॉप हुई, इतनी बुरी तरह बैटिंग कोलैप्स हुई कि आपको देखने को मिला था कि एंड पहले 10 ओवर में 90 और एंड वाले 10 ओवर में आप देखें कितना है, सिर्फ 160 रन ही कर सके। मतलब आप ये कह लो कि 10 ओवरों में 70 रन 75 रन किए हैं तो कहना गलत नहीं होगा, और 10 विकेटें थी इनके पास। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ पहले 3 प्लेयर ही जब चलें तो बड़ा स्कोर करती है लखनऊ, अदरवाइज नीचे से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर ये मैच फिनिश कर सके। जी हाँ, पहले 3 प्लेयरों में मार्करम आ जाता है, मार्श आ जाता है और निकलन पूरन, ये 3 इस टाइम रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। आपने इनके जो भी मैचेस उठाकर देखने हैं ना, जो लखनऊ ने जीते हैं, और उन मैचों में ना इन तीनों ने परफॉर्म किया है और वो लखनऊ मैच जीता है। अदरवाइज़ ये मैच नीचे से कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक अब्दुल समद है, वो नीचे से आकर थोड़ा स्कोर कर जाता था तो थोड़ा हो जाता, कल तो वो भी नहीं चला क्योंकि उसे ऊपर खिलाया गया उसकी फॉर्म को देखते हुए, लेकिन वो स्कोर ज़्यादा ऐड नहीं कर सका और सिर्फ 2 रन ही बना सका। और उसके बाद डेविड मिलर की क्या मैं बात करूं गाइस, कितने टाइम से डेविड मिलर पूरा ये आईपीएल 2025 में बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए हैं, बिल्कुल ही ऑफ कलर। बहुत ही आज तक हिस्ट्री में ना डेविड मिलर का ये आईपीएल हिस्ट्री में सबसे बुरा सीज़न चल रहा है कि वो यार बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे। वो डेविड मिलर, वो पुराने वाले डेविड मिलर नज़र ही नहीं आ रहे कि जो होते थे कि भाई ये जो मैंने जब जितने भी मैचेस देख रहा हूँ ना, डेविड मिलर की बोले ऊपर रन्स नीचे, बोले ऊपर रन्स नीचे, यही हो रहा है और स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहा है। मैं भी मेरी नज़र में डेविड मिलर को रेस्ट दे देना चाहिए और उसकी जगह आप एक ऐसे प्लेयर को खिलाएं जो कि आपके लिए इम्पैक्ट के तौर पर खिलाया जा सके। अब देखना होगा, अब मैं स्कोर देखता हूँ कि इनके पास ऑप्शन क्या क्या है। सो गाइस ऑप्शन की मैं बात कर लूँ, स्कोर तो इधर आ नहीं रहा। स्कोर देखूंगा लखनऊ का तो पता चलेगा कि इनके पास ऑप्शन कौन कौन सी है, जिसके बाद ये डेविड मिलर की जगह किसे खिला सकते हैं। पहले गाइस मैं कहता हूँ स्कोर देख लेते हैं। लखनऊ स्कोर, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। नहीं आया, अभी अभी आ जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट, ये आ गया लखनऊ सुपर जायंट। ये तो पिछले साल का है, नहीं इस साल का ही है गाइस। ओवरसीज में देख रहा हूँ इसके पास ब्रैथजी है कोई गाइस, ओवरसीज है, बैट्समैन है, ठीक है। आर्यन ने ये भी, डेविड मिलर, निकलन पूरन ओवरसीज, एडम मार्करम, मिचल मार्श ओवरसीज, शिमर जोसेफ एक ये है पीछे ओवरसीज, और इसके अलावा कोई भी नहीं। मतलब इनकी ये कह लें कि अब मजबूरी है डेविड मिलर को खिलाना, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ गाइस, क्योंकि इनके पास उसके मुतबादल यानी कि उसकी जगह
डेविड मिलर की जगह कोई ऐसा प्लेयर नहीं है ओवरसीज़ का जो डेविड मिलर की जगह ले सके, इसलिए अब डेविड मिलर मजबूरी बन चुके हैं उन्हें खिलाना, क्योंकि अब चले ना चले वो तो अब सेम सी है। अब रिस्क तो उन्हें इसी से ही लेना है, जो मर्ज़ी कर लो। और डेविड मिलर को भी पता है कि भाई इनके पास मेरे अलावा ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ये मुझे निकाल ही नहीं सकते। सो गाइस, उसके बाद एक बहुत ही अजीब फैसला हम लोगों को इस मैच में देखने को मिला, वो भी ऋषभ पंत की जानिब से। देखे 4 आउट जब हो गए थे, अभी ऋषभ पंत ने बैटिंग करने आना था। ऋषभ पंत ग्लव्स वगैरह पैड वगैरह पहन के ना बैठे हुए थे, तो 4 आउट हुए हैं। तो मोस्टली ना जब इम्पैक्ट जो रूल्स आया है आईपीएल में, वो मोस्टली ना ये आया है कि जिस टीम पहले बैटिंग कर रही है ना, वो जब उनकी बॉलिंग आती है वो तब इम्पैक्ट के तौर पर एक बॉलर लेते हैं, और जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है ना, वो इम्पैक्ट के प्लेयर के तौर पर ना जब उनकी बैटिंग आती है तब वो बैट्समैन लेते हैं। लेकिन लास्ट मैच में ऋषभ पंत ने खुद पड़े हुए हैं, एक हो ना कि बैटिंग ख़त्म हो गई हो इनकी लखनऊ की, तो समझ आते हैं। लेकिन इन्होंने पहले बैटिंग में ही कोलैप्स भी, मतलब कोलैप्स कह लें हुआ, लेकिन खुद पड़ा हुआ है ऋषभ पंत की अभी बैटिंग आनी है तो वो बैटिंग कर सकता है। लेकिन ऋषभ पंत ने अपने से पहले ही वहाँ बदोनी को भेज दिया इम्पैक्ट के तौर पर। जी हाँ, थोड़ी नहीं, ये बहुत ज़्यादा अजीब बात लगी है। और इस बात ने ना, मैं कहता हूँ, सबको हैरान किया। ये कहना गलत नहीं होगा, सबको हैरान किया यार, कि आपको पता है कि जब आपकी बॉलिंग आनी है तो आपको एक इम्पैक्ट के तौर पर एक प्लेयर चाहिए, बॉलर एज आ एक एक्स्ट्रा बॉलर हो जाता है जो इम्पैक्ट डाल लेता है। पहले आपकी बैटिंग आई है, कोलैप्स हुआ है माना है, लेकिन आप तो पड़े हुए हैं ना। क्या ऋषभ पंत को अब इतने खुद पे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो जाके रन्स बना, हाँ खुद जाए, अगर खुद आउट हो जाए जल्दी, ठीक है, उसके बाद ज़रूरत है 4-5 ओवर पड़े हैं तो इम्पैक्ट के तौर पर किसी बैट्समैन को बुला लो, नहीं तो क्या ज़रूरत है यार, आप पड़े हुए हो। ऋषभ पंत के इस फैसले ने ना जहाँ सबको हैरान किया है ना, तो वही बहुत से सवालात भी उठा दिए हैं कि क्या ये वजह थी। भाई बहुत ही, मतलब एक होता है ना कि वो शक वाली चीज़ें वो अब आना शुरू हो गई हैं। बैटिंग देखिए, जब टॉस करने आया ना ऋषभ पंत, तो उनके हाथ में ना पट्टी हुई थी, मे भी उस वजह से भी होता कि वो बैटिंग नहीं करने आए। अगर इस वजह से था तो फिर जब धोनी आउट हुए हैं उसके बाद फिर क्यों बैटिंग करने आए? 2 बॉलें भी खेल ली, ठीक है, उसके बाद बैटिंग रन्स कोई भी नहीं किया, 2 बॉलें खेली हैं, आउट हो गए हैं दूसरी बॉल पे, ठीक है, फिर कीपिंग भी करने आए हैं, जो कि दुनिया की टफ जॉब है। अगर आपको हाथों में कोई इंजरी है किसी भी तरह की, बैटिंग आप कर लोगे, आपसे कीपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपने तकरीबन हर बॉल कैरी करना है, ग्लव्स में स्पिन में जाके आगे के स्टम्प करने, हर चीज़ करनी है, तो वो कीपिंग भी करने आए हैं उधर से। तो फिर यही 100% लगता है कि यार ये इंजर नहीं थे, उधर तो साफ यही लग रहा था कि ये इंजरी नहीं थी ने। फिर ये ऐसा फैसला क्यों हुआ? क्या ऋषभ पंत ये फैसला किसी और का था? ये भी सवाल आते हैं फिर। क्यों ऋषभ पंत खुद को क्या इतना नीचे रख रहा है कि वो इस काबिल भी नहीं खुद को समझता कि वो ऊपर जाके बैटिंग कर सके? मतलब सवाल बहुत है गाइस के कल के मैच में जो ऋषभ पंत ने किया, इसके लिए बहुत सवाल है। अब आप ही मुझे बताएं कि ऋषभ पंत ने क्या ये मैनेजमेंट का फैसला था जो मैनेज कर रही लखनऊ की पूरी टीम को, या ओनर की तरफ से पीछे से आया था? क्या मसला है? क्योंकि एज अ कैप्टन मैं तो कभी रख के दूसरों पे देखूँ कोई भी ऐसा फैसला ना करे। और वैसे भी ऋषभ पंत का जितना ये बुरा सीज़न जा रहा है ना, जितने वो महंगे प्लेयर बिके हैं, वैसे ही उन पर प्रेशर बहुत है। और ये चीज़ करके अब तो उन्होंने तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया है कि लोग और ज़्यादा उन्हें बोले कि भाई ये क्या बोंगे फैसले कर रहे हो आप, मतलब इंतहा के बोंगे फैसले कर रहा है ऋषभ पंत। थोड़ी गाइस मैच की बात कर ली जाए। जैसे कि पता है कि लखनऊ बैटिंग करने आया, शानदार आगाज़ दिया एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने। ऐसा लग रहा था कि 200+ रन्स करेंगे ये दोनों। जी हाँ, 200+ रन्स, जहाँ पर मार्करम 33 बॉलों पे 52 रन्स बनाकर आउट हुए। तकरीबन 160 का स्ट्राइक रेट था गाइस, जिसमें 3 छक्के उसने लगाए हैं और 2 चौके भी थे। मिचेल मार्श 36 बॉलों पे 45 रन्स,
एक छिक्का 3 चौके, 125 का स्ट्राइक रेट। ये जब मार्करम आउट हुआ है ना, उसके बाद मिचेल मार्श बहुत ज़्यादा स्लो बैटिंग करना शुरू हो गए थे और वो हिट मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे लग नहीं रही थी। फिर आए लखनऊ के बैकबोन, जी हाँ, निकलन पूरन। अगर ये चले बंदा तो अर्श पे, ना चले तो फर्श पे, इसका यही हिसाब है। एक मतलब हिट वाली डिलीवरी पर बैड लग इस बेचारे की चली कि हिट मारने गया, एज लग कर, बाउंस बॉल पे एज लग कर बोल्ड हो गया, विकेट पे लग गई बॉल। इतना बुरा इस बेचारे का बैक लग जाए। उसके बाद प्रमोट किया गया अब्दुल समद को। अब्दुल समद जिन्हों के लास्ट इनिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस, इसने 4 बॉलों पे 4 छक्के लगाए थे, उन्हें प्रमोट किया गया कि ये स्कोर करेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 2 रन बना सके, कोट एंड बोल्ड हो गए मुकेश कुमार की बॉल पर। डेवन मिलर आए बहुत ज़्यादा यार, 15 बॉलों पे डेवन मिलर 14 रन बना रहे हैं, जिसमें 1 चौका है। तो गाइज ये डेवन मिलर की कैपेबिलिटी पर सवालिया निशान है। ये फिर यहाँ तो डेवन मिलर ही नहीं है, क्योंकि डेवन मिलर ऐसा प्लेयर नहीं है, साफ सी बात है। डेवन मिलर बहुत ऊपर का प्लेयर है इससे, और बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंसें दी हुई हैं डेवन मिलर ने। तो ये बहुत ही अजीब हैरानी वाली परफॉर्मेंस चल रही है। आयुष बिदोनी भाई, इससे अच्छा तो आयुष बिदोनी को डेवन मिलर की जगह भेज देते। और ऋषभ पंत खुद बैटिंग करने आया था, खुद नीचे आ रहे हैं। जैसे कि डेवन मिलर की बड़ी फॉर्म लगी हुई है ना, और उसने पहले 3 मैचों में भाई 20-20 बॉलों पे 50 किया है। अजीब बोंगे फैसले मैनेजमेंट लखनऊ की, और लखनऊ के कप्तान बहुत ज़्यादा बोंगे फैसले कर रहे हैं गाइज। ऐसे जो अच्छा सारी टीमों से जो ओपनर और 2 ओवर नीचे से आयुष बदोनी है, जिसने थोड़ी रही कहीं इज्जत रख ली इनकी, वरना ये 150 भी नहीं इन्होंने करना था। उसने 21 बॉलों में 36 रन कर लिए। 170 प्लस का उस बंदे का स्ट्राइक रेट था, वो इम्पैक्ट के तौर पर आया था, और जिसमें उसने 6 चौके लगाए। मतलब अजीब बैटिंग। ऋषभ पंत 0। ऋषभ पंत का तो हॉरिबल है ये। एक ऋषभ पंत और एक डेवन मिलर, इनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही, लेकिन ये फिर भी इन्हें खिलाना मजबूर है। क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत कप्तान है और डेवन मिलर का मुतबादल, यानी कि उसका कोई पीछे ऐसा प्लेयर नहीं है जो उसकी जगह ले सके। सो गाइस, बॉलिंग की बात कर ली जाए दिल्ली की। अक्षर पटेल ओपनिंग स्पेल करने आए थे, 4 ओवर 29 रन। मिचेल स्टार्क 4 ओवर 25 रन। एक सबसे इम्पोर्टेंट विकेट ली उसने, जो कि बैकबोन थी लखनऊ की, निकलन पूरन। मिचेल स्टार्क की हो गई। मुकेश कुमार 4 ओवर 33, 4 खिलाड़ी आउट। आज अलग ही रंग में मुकेश कुमार नजर आए, लेकिन वरना इन्हें बहुत ज़्यादा रन पड़ते हैं। विपराज निगम 1 ओवर 14 रन। कुलदीप यादव 4 ओवर 33 रन, कोई आउट नहीं कर सके। जुआ में आई लखनऊ दिल्ली की टीम। करुण नायर आए ओपनिंग करने अभिषेक पुराल के साथ। अभिषेक पुराल ने अच्छी इनिंग खेली, 36 बॉलों पे 51 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का था। तकरीबन 140 प्लस का स्ट्राइक रेट था। करुण नायर 9 बॉले 15 रन, 1 छक्का 2 चौके, आज भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। केएल राहुल और अक्षर पटेल जब कप्तान आए ना, इन दोनों की पार्टनरशिप ने अपनी मंजिल तक पहुंचाया वहां दिल्ली को। केएल राहुल तो भाई पकड़ा ही नहीं जा रहा, वो लोंडा तो बिल्कुल ही चेंज नज़र आ रहा है जब से वो दिल्ली में आया है। बहुत से मैच केएल राहुल ने इस सीज़न में दिल्ली के लिए फिनिश किए हैं, तकरीबन 3-4 मैच फिनिश कर चुका है ये। हाँ जी, क्रीज पे खड़ा होकर फिनिश किए हैं इसने। तो मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा है इस टाइम केएल राहुल। अलग ही टच में नज़र आ रहे हैं कि जो सिचुएशन का हिसाब होता है ना, वो वैसे खेलता है। 42 बॉलों पे 57 रन बनाए केएल राहुल ने, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके थे। उसे पता था कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तेज़ खेलने की, वो अपने मतलब जो बॉल मारने वाले थे उस पर मारा उसने। अक्षर पटेल 20 बॉलों पे 34, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका लगाया उसने। एक सीधा कैच भी छूटा था अक्षर पटेल का, और उसके बाद उसने मार मार के बुरा हाल कर दिया। मतलब 13 बॉलों पहले दिल्ली ने ये मैच आराम से जीत लिया, और किसी और की बैटिंग ही नहीं आई, सिर्फ 2 ही आउट थे। इन लखनऊ वालों को सोचना पड़ेगा अपनी बॉलिंग को लेकर। शार्दुल ठाकुर जिसे हर मैच में बहुत ही मार पीट पड़ रही है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या शार्दुल को नेक्स्ट मैच मिलेगा? क्योंकि हर मैच में बहुत मार पड़ रही है। 2 ओवर 28 रन, बहुत ज़्यादा रन होते हैं। दिवेश राठी, जो कि आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है लखनऊ की टीम में, जो कि आप ये कह लें कि विकेट टेकर के तौर पर
ऋषभ पंत उन्हें यूज़ करते हैं, जब विकेट चाहिए हो तब उसे लाते हैं और मुश्किल सिचुएशन में उसे डालते हैं, वो तब भी अच्छी बॉलिंग करता है। 4 ओवर 24 रन, कोई खिलाड़ी ने आउट किया। प्रिंस यादव तकरीबन 17 बॉलें कराई, 23 रन दिए। एडम मार्करम 3 ओवर 30, 2 खिलाड़ी को आउट किया। अवेश खान एक बार फिर से शानदार बॉलिंग की अवेश खान ने। लास्ट मैच जिसमें मैन ऑफ द मैच रहा, सिर्फ एक आखिरी ओवर करके मैन ऑफ द मैच हासिल कर लिया अवेश खान ने। उन्होंने 3 ओवर में 19 रन दिए और कोई आउट नहीं किया, अभी उनका 1 ओवर रहता था। रवि बिश्नोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं। रवि बिश्नोई जिन पे बहुत ज़्यादा निसार करता है ऋषभ पंत, उसे 3 ओवर में 36 रन बने हैं, तकरीबन 12 की एवरेज से। तो इसके बाद पीछे कुछ नहीं बचा। मुकेश कुमार जिसने ऊपर से 4 आउट कर दिए थे लास्ट में आके 10 ओवरों के बाद दिल्ली के, उसे मैन ऑफ द मैच दिया गया। पॉइंट्स टेबल की बात कर ली जाए, पॉइंट्स टेबल में गुजरात पहले नंबर पर 8 मैचों में 6 जीती है। दिल्ली 8 मैचों में 6 जीती है, वो भी मतलब आप ये समझो कि ये दोनों तकरीबन क्वालिफाई कर चुकी हैं अब। हाँ जी, क्योंकि अब जहाँ पर गुजरात को 6 में से सिर्फ 2 जीतने हैं, तो दिल्ली को भी 6 में से 2 जीतने हैं। आरसीबी तीसरे नंबर पर है। लखनऊ बेचारी 5वें पे चली गई है, 9 मैचों में 5, मतलब लखनऊ के 5 मैच हैं, उन्हें 3 जीतने हैं। 5 में से 3, थोड़ा 50-50 आ गया लखनऊ का भी, क्योंकि आपके 2-3 बुरे मैच आपको मुश्किल में डाल सकते हैं लखनऊ वालों। सिर्फ 2 मैच हारने की गुंजाइश है लखनऊ के पास। अगर तो ये अगला मैच जीते तो इन पर प्रेशर कम हो जाएगा, फिर इन्हें सिर्फ 3 मैच और जीतने होंगे। लेकिन अगर ये हार गए तो भाई फिर इनके लिए और मुश्किल होने वाली है। मुंबई आज फैसला हो जाएगा, क्योंकि आज मुंबई और हैदराबाद का मैच, अगर है मुंबई ने हैदराबाद को मैच हरा दिया तो फिर मुंबई भाई कर सकता है कमबैक, समझो हो गया मुंबई का, और मुंबई बड़े धड़ल्ले से आएगा कमबैक करके। सो गाइस ओवरऑल ये चीज़ें थी, जिसके बाद उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरे साथ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और सारी वीडियोस लाता रहूँ। चलता हूँ, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।